नमस्कार दोस्तों, टाइगर 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यह यूपीएसआई का जो कि एग्ज़ाम 13 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हिंदी से संबंधित सारे 40 प्रश्न को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। अगर इससे पहले आप 12 नवंबर के सारे तीनों शिफ्ट का प्रश्न नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न में है री क्या है। री क्या है? स्वर है कि व्यंजन है कि संयुक्त है कि दोनों है? तो री जो कि स्वर में आता है, स्वर की संख्या 11 होती है। आ हर्षई दीर्घई री, हर्षौ दीर्घौ ए ओ औ तक होता है। मात्रा की संख्या 10 एवं स्वर की संख्या 11 होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, उद्गम जो कि तत्सम है। उद्गम जो कि तत्सम है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? समास को बताना है। परमेश्वर में जो कि कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसमें परमेश्वर में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से बाल, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। नेक्स्ट प्रश्न है, यथाशक्ति इनमें से कौन सा समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण का बोधक चिन्ह क्या होता है? तो में है जो कि अधिकरण का बोधक है। कर्ता का होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में या पर होता है। संबोधन हो अजी अरे होता है। नेक्स्ट है, खोज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? खोज का अनेकार्थी जो कि होता है इच्छा पूर्ति। खोज का अनेकार्थी इसे इच्छा पूर्ति कहेंगे। खोज का अनेकार्थी शब्द होगा इच्छा पूर्ति। नेक्स्ट है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जितना भी पर्यायवाची शब्द होता है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे दशानन का अर्थ होता है रामन, अर्थात यह तीसरे को इन करता है, इसीलिए बहुव्रीहि समास में हो गया। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सुवासिनी जो पिता के घर पर रहने वाली युवती होती है उसे सुवासिनी कहा जाता है। पिता के घर पर रहने वाली लड़की यानी युवती को क्या कहा जाता है? सुवासिनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो इसका आंसर होगा 8। अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे। नेक्स्ट प्रश्न था, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो आंसर होगा इंद्र। इंद्र है जो कि अर्क का अनेकार्थी शब्द है। इंद्र है जो अर्क का अनेकार्थी शब्द है। अर्क का अनेकार्थी शब्द इंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक विशेषण, यह जो कि 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? आंसर होगा चौपाई। चौपाई में 16 मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि छंद के कितने भेद होते हैं तो छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वार्णिक छंद के 3 भेद, मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं, मुक्तक छंद के कोई भेद नहीं होता है।
चौपाई में 16 मात्रा होती है, गतिका में 26 मात्रा होती है, हरी गतिका में 28 मात्रा होती है, रोला में जो कि 24 मात्रा होती है, रोला में 11 और 13 पर होता है। इसी तरह दोहा में भी कुल जो कि 24 मात्रा होती है। दोहा में 13 मात्रा प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्रा एवं दूसरा एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है। सोरठा के प्रत्येक चरण में भी 24 मात्रा होती है, पर इसमें विषम चरण में 11 मात्रा एवं सम चरण में 13 मात्रा होती है। बरवय जो है इसमें 12 प्रत्येक चरण में, विषम चरण में 12 एवं सम चरण में 7 मात्रा होती है। अगर कुंडलिया का है, कुंडलिया में होती है जो कि इस टोटल 6 पंक्ति होती है। कुंडलिया इसमें होती है, दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया का निर्माण होता है। छप्पे में 28 मात्रा होती है, इसमें 15 और 13 जो कि यह जो होता है छप्पे जो होता है इसमें टोटल 15 + 13 का योग होता है। तो आप सुने चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। छप्पे किस प्रकार का छंद है? यह विषम मात्रिक होता है। छंद पढ़ते समय आने वाली विराम को क्या कहते हैं? यति कहा जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कैसा छंद है? यह चौपाई है। सममात्रिक छंद का उदाहरण चौपाई है। सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत आपको जो कि सबसे पहले आप देखिए चौपाई जो कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत आती है, गतिका सममात्रिक छंद के अंतर्गत आती है, हरी गतिका सममात्रिक छंद के अंतर्गत आती है, रोला सममात्रिक छंद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इसमें से किसने कहा? साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसके द्वारा कहा गया है? तो यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। तो अजवायन है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। अजवायन जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। टोप, रसगुल्ला, पराठा ये सब पुल्लिंग है। टोप, रसगुल्ला, पराठा पुल्लिंग है। अजवायन जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अग्री का पर्यायवाची नहीं है? अग्री का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्री का पर्यायवाची कौन कौन होता है? तो अग्री का पर्यायवाची होता है रोहिताश्रव्य, अनल, वैशानर। अमी जो कि अग्री का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम होता है? भूगोल का विलोम क्या होगा? भूगोल का विलोम खगोल होगा। भूगोल का विलोम खगोल, भूगोल का विलोम खगोल होगा। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? इसे विस्मय आदि बोधक कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक में हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा आदि का बोध कराता है। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो यह कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में बने। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। यशस्वी, यशस्वी जो कि पुल्लिंग शब्द है। यशस्वी पुल्लिंग शब्द है। अभिनेत्री, हथिनी एवं आँख जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से थे? निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन थे? सुंदरदास। सुंदर जो थे सबसे शिक्षित कवि थे। निर्गुण कवि में सबसे सर्वाधिक शिक्षित संत जो कि सुंदरदास थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, यह जो कि अनुच्छेद है इसको पढ़कर इसे आंसर देना रहता है। देखिए यह अनुच्छेद है, तुलसी जैसा कवि काव्य के विरुद्ध मनोमनी कल्पना प्रणव तथा श्रृंगारात्मक भावभूति के प्रति उत्साहित नहीं हो सकता। उन संत हृदय परम करुणानिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता, जो जीवन का धर्ममय सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। विजय रथ के रूप में उन्होंने संत जीवन के रूप रेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व के चरितार्थ बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवन चर्या अथवा संत रहनी को बानी देता है। धर्मम में जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनावरित और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य का प्रतिनिधित्व है, जो सत्य, तप्य, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के दैवाधर्मी मूल्यों को अनावरण करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उनके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रतिम क्षमता देकर उन्होंने निष्कम्य दीपशिखा की भांति अपनी काव्य कला और निसंग और वैयक्तित्व दीप्त से भरा है। तो आइए अब इससे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। इसको दोबारा आप लोग फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा बैक करके दोबारा आप लोग सुन लीजिएगा। इसमें प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? आंसर होगा शील, शौर्य और सौंदर्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में से आधारित तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? आंसर होगा संतों की सी जीवनचर्या की। नेक्स्ट है, कवि के संत हृदय परम करुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? आंसर है राम के प्रति। नेक्स्ट है, इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? वीर रस के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो कि वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह आंसर होगा आत्मजयी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो आंसर होगा मगही का विकास जो कि मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम था? अपभ्रंश से पूर्व जो कि था, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम था? प्राकृति। अपभ्रंश के पूर्वकालीन अवस्था का नाम था प्राकृति अवस्था नाम था। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? अंबर शब्द का अर्थ जो कि अध्याय दिया हुआ है जो कि गलत है। अंबर का कपास, वस्त्र एवं आकाश होता है। अंबर शब्द का अर्थ होता है कपास, वस्त्र, आकाश। नेक्स्ट है, गौरव का विलोम बताना है। गौरव का विलोम लाघव होता है। अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द कौन नहीं है? तो अर्थ से जुड़ा हुआ चेष्टा शब्द नहीं है। अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द है हेतु, धन एवं प्रयोजन जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द है। नेक्स्ट है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है?
यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा आदमी जो कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है बता रहा था। ऐसा आदमी नहीं देखा जो कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। वह किताब फटी है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी रो रहा है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यह घर मेरा है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत किसका? त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, गीता ने पुस्तक पढ़ी, यह कौन सा काल है? तो यह होगा गीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो यह पूर्ण हो गया है, किताब पढ़ना पूर्ण हो गया, बाकी वर्तमान में है, तो यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय जो कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञेय। लास्ट में आज के आखिरी प्रश्न, आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? आत्मजयी जो कि काव्य है, आत्मजयी एक काव्य है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।